स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एजुकेशनल रिसर्च पर। और आज हम क्लास 10 मैथ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे जो हमारे जैकबोर्ड के द्वारा जारी किया गया है। तो बच्चों, सबसे पहले हम प्रश्न संख्या 1 से 30 तक करेंगे और सभी प्रश्न फाइनल एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाला है, तो इसलिए आप लोग जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दें। तो प्रश्न संख्या 1 कह रहा है कि पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 27 के शून्यक है। तो बच्चों, इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा, 3√3 प्लस 3√3। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। इसी तरह से प्रश्न संख्या 2 कह रहा है कि यदि किसी बहुपद का ग्राफ x माइनस एच को 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है तो इसमें कितने शून्य होते हैं। तो बच्चों, इसमें शून्य की संख्या कितनी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 3 हो जाएगी। तो इस तरह से इसका ए ऑप्शन सही होगा। इसी तरह प्रश्न संख्या 3 कह रहा है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या होती है। तो दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या में संख्याएं होती है बच्चों, तो 3 से अधिक होती है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या होती है। तो बच्चों, आप लोग को पता है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या क्या है, ये तो अनंत होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा। तो डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब हम प्रश्न संख्या 4 को देखेंगे। प्रश्न संख्या 4 कह रहा है दो क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ मासा क्या होगा। तो दो क्रमिक सम संख्याओं का मासा क्या होता है बच्चों, तो वो होता है 2 होता है, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में बी में दिया गया है। तो बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब हम प्रश्न संख्या 5 की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 5 कह रहा है कि दो चरों एक्स वाई में रैखिक समीकरण ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के कितने अधिकतम हल संभव है। तो बच्चों, इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा, अनगिनत, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 6 कह रहा है कि असंगत समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं कैसी होती है। तो बच्चों, असंगत समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं जो होती है वो क्या होती है, तो वो होती है समानांतर होती है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरह प्रश्न संख्या बच्चों, प्रश्न संख्या 7 कह रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0 का एक मूल है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा, 2 हो जाएगा। अब हम प्रश्न संख्या 8 की ओर चलते हैं। 8 नंबर प्रश्न कह रहा है कि दो लगातार विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्ग का योग 290 है। तो बच्चों, प्रश्न संख्या 8 का हमारा सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा, 11 और 13। 11 और 13 इसका दो धनात्मक पूर्णांक है, तो आप लोग इसको सही से कर लीजिएगा। वहीं प्रश्न संख्या 9 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एपी समांतर श्रेणी में है। तो समांतर श्रेणी में यहाँ पे बात कर रहा है, तो और 9 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा, -10 -6 -2, और 2 जो है हमारा समांतर श्रेणी में है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वहीं प्रश्न संख्या 10 कह रहा है कि 1 4 7 10 के 18वें पद का मान है। तो इसका 18वें पद का मान क्या हो जाएगा बच्चों, तो 52 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब हम प्रश्न संख्या 11 की ओर चलते हैं। 11 नंबर प्रश्न कह रहा है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 16:9 है, तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा। तो बच्चों, संगत भुजाओं का अनुपात जो होगा वो 4.3 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। तो सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। वहीं प्रश्न संख्या 12 कह रहा है कि समचतुर्भुज के विकर्ण 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है, इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई होगी। तो प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या हो जाएगा बच्चों, तो प्रत्येक भुजा की लंबाई जो हो जाएगा 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। साथ ही आप लोग को बता देना चाहते हैं कि कुछ असुविधा होने के कारण हम इन प्रश्नों का सॉल्यूशन सहित नहीं सोल्व कर पा रहे हैं, लेकिन आप लोग इसको अच्छे से सोल्व करिएगा। वहीं प्रश्न संख्या 13 कह रहा है कि दो अक्षों के प्रतिच्छेदी बिंदु को क्या कहते हैं। तो दो अक्षों के प्रतिच्छेदी बिंदु को क्या कहते हैं बच्चों, तो उसे हम लोग कहते हैं मूल कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब हम प्रश्न संख्या 14 की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 14 कह रहा है कि वाई माइनस एच से 5 इकाई युग्म और एक्स एच पर एक बिंदु P स्थित है, तो बिंदु P के निर्देशांक है। तो बिंदु P के निर्देशांक क्या हो जाएगा, तो बिंदु P का निर्देशांक क्या हो जाएगा बच्चों, 5,0, यानी कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब प्रश्न संख्या 15 कह रहा है कि यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कौशिक ए का मान होगा। तो कौशिक ए का मान क्या हो जाएगा बच्चों, तो कौशिक ए का जो मान होगा वो 4/3 हो जाएगा। नेक्स्ट 16 नंबर प्रश्न कह रहा है कि सेक ए प्लस tan ए
1 माइनस साइन ए बराबर है, यानी इक्वल इक्वल है, इक्वल करने बोल रहा है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा? तो ये जो बराबर हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा कॉस ए के बराबर हो जाएगा। साथ ही चैनल को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें ताकि सभी बच्चों तक वीडियो पहुंच सके। प्रश्न संख्या 17 कह रहा है यदि tan a बराबर √3 तो a का मान क्या होगा? a का मान यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो a का मान जो होगा 60 डिग्री होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। जब किसी सीधे खड़े खंभों की छाया और उनकी ऊंचाई बराबर हो तो सूर्य का उन्नयन कोण मान क्या होगा? तो जो हमारा सूर्य का उन्नयन कोण का मान होगा वो क्या होगा बच्चों? तो 18 का जो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा, 45 डिग्री। वहीं प्रश्न संख्या 19 कह रहा है कि अर्धवृत्त का कोण कितने डिग्री का होता है? तो बच्चों अर्धवृत्त का जो कोण होता है वो कितने डिग्री का होता है? तो वो होता है 90 डिग्री का होता है। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि यदि दो वृत्तों के केंद्रों के मध्य दूरी उनकी त्रिज्याओं के योग के तुल्य हो तो उनकी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या होगी। तो उनकी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या क्या हो जाएगी? तो वो हो जाएगी 3 हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, तो सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसी तरह प्रश्न संख्या 21 पूछा जा रहा है कि वृत्त के केंद्र से समदूरस्थ जीवाएं आपस में क्या होती है? तो बच्चों आपस में ये जो समान होती है। वहीं प्रश्न संख्या 22 कह रहा है कि दो गोले के आयतन का अनुपात 8:27 है, उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात होगा। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या हो जाएगा? 2:3 हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 कह रहा है कि किसी गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 144 पाई वर्ग सेंटीमीटर है, तो इसकी त्रिज्या निकालने बोल रहा है। तो इसका त्रिज्या जब हम लोग निकालेंगे तो इसका त्रिज्या कितना आएगा? 6 सेंटीमीटर आएगा। वहीं 24 नंबर कह रहा है कि एक सिक्के को उछालने पर चित आने की प्रायिकता है, तो चित आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? चित आने की प्रायिकता जो हो जाएगी वो हमारा 1/2 हो जाएगी। वह निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है हमने पहले भी वीडियो में बताया है, तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है। 26 नंबर प्रश्न कह रहा है कि एक पासा को उछाला जाता है तो सम संख्या आने की प्रायिकता है, तो सम संख्या आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी बच्चों? तो सम संख्या प्रायिकता आने की संख्या हो जाएगी 1/2 हो जाएगी। वहीं 27 नंबर प्रश्न कह रहा है यदि x+2 3x और 4x+1 समानांतर श्रेणी में हो तो x का मान क्या होगा? तो x का मान क्या होगा बच्चों? x का मान जो है 3 हो जाएगा। वहीं 28 कह रहा है कि यदि 6, 8, 9 x तथा 13 का माध्य 10 हो तो x का मान क्या होगा? x का मान यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो x का मान बच्चों हो जाएगा क्या? 14 हो जाएगा। प्रश्न संख्या 29 कह रहा है कि 264502132 का बहुलक है। तो आप लोग को पता ही है बहुलक इसका क्या हो जाएगा? बहुलक इसका जो हो जाएगा सबसे अधिकतम कौन सा 2 हमारा संख्या है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। वहीं आखिरी प्रश्न कह रहा है कि 30 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 8, 7, 12, 15, 10, 9, 11 की माध्यिका होगी। माध्यिका के लिए इसका जो सही आंसर होगा 10 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो बहुविकल्पीय प्रश्नों को हमने हल कर लिए हैं और आप लोग इसको अच्छे से कीजिएगा। वहीं देखिए इस तरह का प्रश्न खंड बी में दिया गया है और कुछ असुविधा होने के कारण हम इन सभी प्रश्नों को नहीं बता पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास बोर्ड भी उपलब्ध नहीं है। तो आप लोग इसको अच्छे से घर में कीजिएगा। संख्याएं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने के लिए बोला जा रहा है। काफ़ी आसान प्रश्न है, द्विघात समीकरण से प्रश्न पूछा गया है। इसके अलावा 33 में कह रहा है कि एक स्तंभ की छाया की लंबाई पूछा गया है। 40 में एपी का प्रश्न पूछा गया और 35 में 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्ताकार तार को मोड़कर एक वर्ग बनाया जाता है, तो वर्ग की भुजा की लंबाई ज्ञात करने कह रहा है। अगर मुझे टाइम मिला तो मैं ज़रूर इसको बोर्ड के माध्यम से आप लोग को सोल्व करवाऊंगा। आप लोग देख सकते हैं इस तरह का। वहीं सेक्शन सी में आप लोग देख सकते हैं सिद्ध करें कि √2 एक परिमेय संख्या है। यहाँ पे आप लोग का √5 भी पूछा जा सकता है। तो इस तरह के प्रश्न फाइनल में दिए गए हैं। काफ़ी अच्छा प्रश्न यहाँ पे दिया गया है। वर्ग अंतराल 0 से 10 दिया गया है और इनका क्या ज्ञात करने के लिए बोल रहा है? माध्यक निकालने के लिए कह रहा है। तो इन सभी प्रश्नों को हम जरूर आप लोग को के बीच में लेकर आएंगे। तो देख सकते हैं आप लोग खंड सेक्शन डी में जो हमारा 5 अंक का 4 प्रश्न पूछे जाएंगे वो भी आप लोग देख सकते हैं, इस तरह से बताया गया है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम सब्जेक्टिव टाइप प्रश्नों को लेकर आएंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय